नमस्कार, डॉक्टर अनुपमा शर्मा, SPNKS PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए बनाए गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड नामक अध्याय के अंतर्गत सांद्रता सेल अभिगमन युक्त सांद्रता सेल कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस के आंकिक प्रश्नों के श्रृंखला में इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 298 K पर निम्न सेल के EMF की गणना करो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 298 K पर ये सेल है, इसके EMF की गणना हमें करनी है। सेल क्या है? PbSO4 लेड सल्फेट लेपित लेड के ऊपर लेड सल्फेट का ये इलेक्ट्रोड हो गया। इसको कॉपर सल्फेट के या किसी के सॉल्यूशन में डाला होगा। इसमें कॉपर आयन की सक्रियता, माध्य सक्रियता जो है वो ये है 0.A प्लस माइनस मीन्स माध्य सक्रियता क्या है 0.022। और इसी तरीके से इसी सेल का दूसरा जिसमें कॉपर आयंस की सक्रियता, कॉपर सल्फेट होगा यहाँ भी, जिसकी सक्रियता या माध्य सक्रियता 0.0064 है। PbSO4 और Pb लेड सल्फेट, लेड के ऊपर लेपित लेड सल्फेट, ये इलेक्ट्रोड लिए, ये एक सेल हो गया और एक ये सेल, इनको मिला एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये, दो इलेक्ट्रोड मिला के ये सेल बन गया। अब चूंकि इस सेल में ये दो विलयन है, ये दोनों विलयन एक दूसरे के संपर्क में है, इसलिए ये इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस को, ठीक है। अब दिया है TCU2 प्लस इज इक्वल टू दिस, कॉपर आयन का अभिगमनांक दिया है, ट्रांसपोर्ट नंबर दिया है कॉपर आयन का इसके, ठीक है। अब यहां हम देखें कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो किस आयन के प्रति उत्क्रमण है ना, यहाँ पे किस आयन के प्रति उत्क्रमणी है, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉपर है और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा, यहाँ लिखा नहीं है प्रश्न में, इसलिए इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि लेड और कॉपर का तो ट्रांसफर एक दूसरे में हो नहीं सकता। विलयन में लेड कॉपर सल्फेट के इसमें ट्रांसफर होगा नहीं, इसमें किस चीज का आदान प्रदान होगा? सल्फेट आयन होगा। तो उत्क्रमणीय ये सेल, ये क्या कहा जाएगा कि ये सेल किसके प्रति उत्क्रमणीय? ऋणायन के प्रति या धनायन के प्रति। इन प्रश्नों में इसी चीज को ध्यान रखने का महत्व है, ये पहचानना कि इसमें, और आपको भ्रमित करने के लिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे इस प्रश्न में यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट नहीं लिखा पूरा है ना, सल्फेट अगर यहाँ लिखा होता तो आप पहचान लेते कि सल्फेट आयनों का आदान प्रदान होगा, सल्फेट आयन के प्रति या ऋणायन के प्रति ये उत्क्रमणीय है। तो उसको नहीं लिखने का कारण यही है कि आप उसमें पहचान करें, ठीक है। तो अब चूंकि इसको हल करें, इलेक्ट्रोड ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय है तथा माध्य सक्रियताओं के मान दिए गए हैं। अतः यहाँ पे ये माध्य सक्रियताओं की वैल्यू दी है, सक्रियताओं की वैल्यू नहीं दी,
माध्य सक्रियताओं के मान दिए गए हैं, अतः इनमें ई सेल जो होगा, इसका जो सेल का विभव जो निकालेंगे वो -t+, ये ध्यान देने की बात है। ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय, इसलिए धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर लगेगा, और ये सूत्र में आगे माइनस आता है। ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय होता है, उसमें आगे माइनस होता है। दूसरे, चूंकि माध्य सक्रियताएं दी हैं, तो अगर सक्रियताएं दी होती तो यहाँ पे 1/न्यू माइनस आता है ना। माध्य सक्रियता जी है, इसलिए इसमें न्यू/न्यू-1, ये ध्यान देने की बात है ना। क्या कि ये चूंकि माध्य सक्रियता दी है, इसलिए न्यू/न्यू- आता है सूत्र में। और अगर यहाँ पे सक्रियता दी होती A1 केवल A होता, तो यहाँ पे ये न्यू नहीं होता, इस न्यू यहाँ पे क्या होता, 1/न्यू-, केवल ऋण आयनों की संख्या का भाग होता। अब यहाँ पे क्या है, कुल आयनों की संख्या, न्यू क्या चीज है, कुल आयनों की संख्या, और न्यू माइनस जो है वो ऋण आयनों की संख्या है। ठीक है। दूसरा, वो सूत्र वो तो है ही, 2RT/NF log A plus minus 2/A plus minus 1। यहां तक आपने पहचान कर ली, और अगर सही सूत्र लिख दिया तो ये 75% प्रश्न हो जाता है। तो इसके बाद तो केवल गणना करनी है। तो इज इक्वल टू माइनस, अच्छा अब यहाँ पे दिया क्या है, पहले ये लिखना है कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज ज्ञात है। दिया है T+ दिया है 0.370। न्यू क्या होगा, न्यू क्या चीज है, कुल आयनों की संख्या है ना। कुल आयनों की संख्या कितनी होगी, न्यू, एक लेड है और एक न्यू बराबर 2। कैसे, एक तो लेड है और दूसरा एक धनायन है और एक ऋणायन है, एक ही धनायन है और एक दायन है। ठीक है, तो 1 ऐसे लिख लो, एक धनायन प्लस एक ऋणायन, कुल 2 हो गई। ऋणायनों की संख्या कितनी है, एक है। ठीक है, एक ही ऋणायन है केवल। दूसरा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसमें, कॉपर Cu से सल्फेट आयन से PbSO4 से सल्फेट आयन का ट्रांसफर हो, तो फिर दो, उस पर चार्ज कितने होता है, दो, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का इसमें ट्रांसफर हो रहा है। और A+-1, इसका मान कितना होगा, A+-1 0.022 और A+-2 इज इक्वल टू 0.0064। ये इनकी सबकी वैल्यू हो गई। अब ये सारे मान जो है वो इस सूत्र में रखने पर, तो E सेल इज इक्वल टू -0.370 इंटू 2/1 इंटू, अब इसको उसमें कन्वर्ट कर लें, 2.303 RT/2F लॉग, इनकी वैल्यू रख दें 0A2/A1 0.0064/0.022। ठीक है, तो -0.370 इंटू, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं सीधे 0.05916 लॉग, इसका इसमें भाग देंगे, ये इसको ये पॉइंट हटाएंगे तो एक तो यहाँ पे 0 लग जाएगा है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.2090।
और इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू रख देंगे -0.370 इंटू 0.05916 और इसकी वैल्यू -0.5363। ठीक है, तो अब इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में ये वैल्यू दी होती है, ऐसे दिया होगा, दिया है log इतने बराबर, ये log की वैल्यू दी होगी, वहां पे आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया -0.02189 इंटू -0.5363 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.01174। ये इतने वोल्ट इसकी वैल्यू आ गई। तो अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि वही धनायन के प्रति उत्क्रमण या ऋणायन के प्रति, तो इसमें एक चेंज क्या देखा हमने, नई चीज, कि अगर माध्य सक्रियता दी हो तो ये यहाँ पे न्यू अपॉन न्यू वन वैल्यू आएगी, और सक्रियता दी हो तो 1 अपॉन ये न्यू माइनस या न्यू प्लस आएगा। ठीक है, इन दो बातों का ध्यान रखना। थैंक यू।